नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में समबाहु त्रिभुज के कंसेप्ट, थ्योरी और फॉर्मूले हमने तीनों चीज पढ़ी, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमने क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस भी की। हमने अब तक केवल 7 क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस की, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो थ्योरी आपके अच्छे से समझ में आई होगी, फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे और क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम पिछली क्लास की ही कड़ी से जोड़ने वाले हैं, यानी कि आज की जो क्लास में हम उसी टॉपिक पर थोड़ी और प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पिछली वीडियो और ये आज की वीडियो काफी अच्छी लगने वाली है, इंटरेस्ट बनने वाला है इसमें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक आपका आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपने पढ़ लिया होगा कि एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर और 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। पांच रूट तीन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा दोस्तों? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा था कि अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु P है और उससे हम 3 लंब डालते हैं तीनों भुजाओं पर, जिसकी लंबाई मैंने h1, h2 और h3 ली, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो वहां से 4 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले पूछ सकता है आपसे कि समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी है। दूसरा पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज की साइड कितनी है, या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, या समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, ठीक है। अगर आपके वे सभी फॉर्मूले याद है तो ही आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों, परिमाप तो आप तभी निकाल पाओगे ना अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज की साइड होगी, क्योंकि इस परिमाप का मतलब क्या होता है कि 3a यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल। और समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं समान होती है, यानी कि a की वैल्यू निकाल लो, यानी कि एक साइड निकाल लो, उसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो समझिए दोस्तों, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको साइड निकालनी है तो साइड के लिए फॉर्मूला क्या था? a बराबर 2/√3 h1 प्लस h2 प्लस h3। क्लियर है बात? ठीक है। तो यहां पे तीनों लंबिक दूरियां दी गई है, √3 है, 2√3 है और 5√3 है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि h1 प्लस h2 प्लस h3 की जो वैल्यू होगी वो 8√3 होगी, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप किसकी? 2/√3 की। तो आप ये देख रहे होंगे कि √3 से √3 कटेगा और यहां से a की वैल्यू कितनी है? 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। यानी कि उस समबाहु त्रिभुज की साइड कितनी आई? 16 सेंटीमीटर आई। अगर आपको परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 3a, यानी कि 3a 3 इंटू 16 बराबर कितना हुआ? 48 सेंटीमीटर। यानी कि इस समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप बनेगा वो बनेगा 48, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अब तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी जाकर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप पीछे रिपीट करके वापस देख सकते हो, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की बीसी भुजा को डी पर 1/3 कितना? डी पर 1/3 बांट दिया गया है। तदनुसार उस त्रिभुज में एडी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? एडी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है, देखिए दोस्तों, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इस समबाहु त्रिभुज की जो साइड दी गई है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अगर इस समबाहु त्रिभुज की साइड 10 सेंटीमीटर है,
ये कितनी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। इसको नाम देते हैं ए बी और सी, ए बी और सी। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज की बीसी भुजा को डी पर 1/3 बांट दिया गया। तो बीसी भुजा कौन सी होगी दोस्तों? बीसी भुजा ये है, इसको डी पॉइंट पर 1/3 बांट दिया गया। कितना? 1/3 बांट दिया गया। ठीक है, समझिए, यानी कि अगर मैं यहां से एक साइड खींचता हूं, यानी कि 1/3 बांटना है डी पॉइंट पर। अगर ये हमारा डी पॉइंट है, यहाँ पे ये कितना है डी पॉइंट, ये वो हमारा डी पॉइंट, तो 1/3 बांट देगा यानी कि 10/3। अगर ये पूरी साइड 10 है तो ये बीडी की जो वैल्यू होगी, बीडी की जो लंबाई होगी वो 10 का 1/3 है, यानी कि 10/3 होगा। ठीक है, कितना होगा दोस्तों 10/3। तो यहां पे लिख देते हैं हम 10/3, ये 10/3 सेंटीमीटर, 10/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हो कि अगर हम समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से शीर्ष लंब डालते हैं, अल्टीट्यूड डालते हैं, तो वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो मैं यहां से एक लंब डालता हूं ए वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर, अगर मैं एक लंब डालता हूं इस तरीके से, ये इस तरीके से अगर मैं एक लंब डालता हूं, तो आप ये जानते हैं कि ये अगर एम पॉइंट है तो ये एम पॉइंट इस बीसी भुजा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा? समद्विभाजित, यानी कि एम इस बीसी भुजा का मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता हूं तो ये जो एम रेखा होगी ये मीडियन भी कहलाएगी, और यही रेखा इस त्रिभुज की हाइट भी कहलाएगी, और यही रेखा इसकी एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएगी, और यही रेखा इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम थ्योरी में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर ये एम मध्य बिंदु है बीसी साइड का, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी एम की वैल्यू कितनी होगी? बी एम की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी। बी एम की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। तो इधर भी एम सी की वैल्यू कितनी होगी? ये भी कितनी होगी दोस्तों? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि एम क्या है इसका? मध्य बिंदु। ठीक है दोस्तों, अगर बी एम की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, अगर बी एम की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे ये बताओ डी एम की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर बी एम में से बी डी घटा दो, यानी कि पूरे 5 में से अगर 10/3 घटाओगे तो 5 माइनस 10/3, ये कितना होगा? 5/3 होगा। ये कितना होगा दोस्तों? 5/3 सेंटीमीटर, 5/3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी एम में से अगर बी डी घटाओगे, यानी कि पूरे 5 में से 10/3 घटाओगे, तो डी एम की वैल्यू कितनी निकलेगी? 5/3 सेंटीमीटर निकलेगी। क्लियर हुई दोस्तों यहां तक बात? आप कहोगे सर बिल्कुल। ठीक है, तो आपसे जानना क्या चाहता है कि एडी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो आपसे वो इस एडी भुजा की लंबाई जानना चाहता है, इस एडी भुजा की लंबाई। ठीक है, इस एडी भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पाइथागोरस थ्योरम जो कि समकोण त्रिभुज में ही लगाई जाती है। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए एम डी, ए एम डी, ये क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में हमें केवल और केवल पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है। ठीक है, अगर हमारे पास डीएम की वैल्यू है लेकिन हमारे पास एएम की वैल्यू नहीं है, तो एएम क्या है दोस्तों? इस समबाहु त्रिभुज की हाइट का काम करेगा। और आप अच्छे से जानते हो किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो √3/2 इंटू साइड होता है। ठीक है, कितना होता है? √3/2 इंटू साइड। और साइड कितनी है दोस्तों इस समबाहु त्रिभुज की? आप कहोगे सर 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यानी कि 2 पंजे 10, यानी कि 5√3, 5√3। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपने इस हाइट की वैल्यू निकाल ली, यानी कि जो हाइट होगी समबाहु त्रिभुज की, हाइट की वैल्यू कितनी है? 5√3, 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। तो क्या आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है? एडी की वैल्यू। तो एडी की जो वैल्यू होगी, एडी स्क्वायर बराबर किसके होगा दोस्तों? एडी स्क्वायर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना बनेगा दोस्तों? 5√3 का स्क्वायर कितना होगा? आप कहोगे सर 5√3 का स्क्वायर होगा 25 से 75, तो कितना हुआ? 75 प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 5/3 का स्क्वायर कितना होगा? यानी कि 25/9। कितना होगा? 25/9। ठीक है,
तो एडी स्क्वायर बराबर 9 पंजे 45, 4 बच गया 9 सते 63 और 4 कितना हुआ 9 सते 63 और 4 हुआ 67, यानी कि 675 प्लस 25 बटे 9 यानी कि 700 बटे 9 कितना हुआ 700 बटे 9। तो एडी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, एडी बराबर अगर आप 700 बटे 9 का वर्गमूल करोगे तो इसमें 100 छिपा हुआ है, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 और ये 7 का वर्गमूल कितना होगा √7 और 9 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 3। तो 10 √7 बटे 3 इस सवाल का उत्तर होगा, 10 √7 बटे 3। हमें एडी की ही वैल्यू चाहिए थी, इस एडी की वैल्यू, तो हमने इसमें क्या लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 10 √7 बटे 3 यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है ना, सीधा सीधा फॉर्मूले पे न देकर थोड़ा फिगर बेस्ड क्वेश्चन दिया इसने। ठीक है, तो समझिए, अगर आपको इसको दोबारा सुनना है तो पीछे बैक कर सकते हो वीडियो को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 3 4 5 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 3 4 5 को देखते ही दिमाग में एकदम घंटी बज जानी चाहिए कि 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसका मतलब जो त्रिभुज बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज रहा होगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो 3 4 5 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग से यूनिट है, वर्ग यूनिट 72 वर्ग यूनिट है, यानी कि इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 72 वर्ग यूनिट दिया हुआ है। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि परिमाप पिछली त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज का परिमाप जो होगा वही परिमाप इस समबाहु त्रिभुज का होगा। ठीक है, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हमें साइड चाहिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो √3/4 साइड स्क्वायर होता है। जब तक हमारे पास समबाहु त्रिभुज की साइड नहीं होगी तब तक हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो दिया हुआ है कि पिछली परिमाप पिछली त्रिभुज के बराबर है, यानी कि मैं पिछले वाला जो त्रिभुज होगा यानी कि जो समकोण त्रिभुज होगा मैं उसका परिमाप निकाल लूंगा और समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 4 5 केवल इसीलिए दिया गया है ताकि समझने वाला समझ जाए कि ये त्रिभुज कैसा है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना है 3 4 5, 3 4 5। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। और अगर मैं मान लूं कि ये 3x है, ये 4x है और ये 5x है, तो इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओ, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, समझिए, तो यहां से मैं 1/2 बेस इंटू हाइट लगाऊं तो 4 3 12, 12 का हाफ कितना होगा 6। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा क्या वो 6x² बनेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में तो 72 दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर हुआ 72 के। ठीक है, तो 6 से जब काट दोगे 72 को कितने बार कटेगा? 12 बार कटेगा। ठीक है, तो x² अगर 12 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरा दोस्त? 12 का वर्गमूल करोगे 4 3 12 यानी कि 2√3। कितना? 2√3, 2√3। ठीक है, आप ये बताओ दोस्तों इस समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होगा? तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों भुजाओं का योगफल कितना? 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो 12x कितना? 12x, तो 12x परिमाप बनेगा, यानी कि 12x, x की मल्टीप्लाई 12 में करोगे यानी कि 2√3 की मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24, तो 24√3, 24√3। तो ये जो परिमाप बनेगा ये परिमाप किसका आया? आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज का परिमाप आया, जो कि उस समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3a के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3a होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों? वो 24√3 के बराबर होगा। किसके? 24√3 के बराबर। ठीक है, 24√3 के बराबर।
तो यहां से मैं 3 से 24 को काट दूंगा तो ये किसके बराबर, 3 से काट दोगे तो 8√3, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आई, 8√3। इस ए की वैल्यू यानी कि उस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई आई वो कितनी आई दोस्तों, 8√3। क्लियर हुई बात यहां तक। लेकिन वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना चाहता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जो कि आप अच्छे से जानते हो, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 8√3, साइड का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कितना 64, और √3 का स्क्वायर कितना 3। तो 4 से जब 64 को काट दोगे तो ये कितने बार कटेगा, 16 बार, 16 3 48, तो 48√3 वर्ग यूनिट, 48√3 वर्ग यूनिट। तो ये इस समबाहु त्रिभुज का क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, 48√3 वर्ग यूनिट। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन में केवल इतनी ही बात दी गई थी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप उस समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो हमने उस समकोण त्रिभुज का परिमाप निकाल लिया और समबाहु त्रिभुज के परिमाप के समान कर दिया। तो वहां से हमने साइड निकाल ली और फिर उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और डी ई क्रम से ए बी और ए बी और बीसी के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल व समलंब एडीईसी के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट जानना होगा, जो बहुत इजी कंसेप्ट है, और ये ज्योमेट्री का एक छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है ना, समझिए, अगर कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, अगर उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला त्रिभुज हमेशा उस त्रिभुज को इक्वल इक्वल एरिया में बांटता है। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज है, ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु, प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु, अगर ये इस भुजा का मध्य बिंदु है और ये इस भुजा का मध्य बिंदु है और ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, अगर मैं इन मध्य बिंदु से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं से बनने वाला त्रिभुज कोई बनाऊं, तो जो ये त्रिभुज बनेगा ये इस बड़े त्रिभुज को हमेशा इक्वल इक्वल एरिया में बांटता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसका क्षेत्रफल अगर एक हुआ तो इसका भी क्षेत्रफल एक होगा, इसका भी क्षेत्रफल एक होगा और इसका भी क्षेत्रफल एक होगा। ठीक है ना, तो प्रत्येक छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा समान होगा। ठीक है, और एक मिड पॉइंट थ्योरम भी होती है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के पैरेलल यानी कि समांतर होती है और उसकी आधी होती है। ठीक है, अगर मैं कोई त्रिभुज इस तरीके से बनाता हूं और मैं ये कहूं कि ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए बी सी कोई त्रिभुज है और ए बी भुजा का मध्य बिंदु अगर यहां पे डी है और एसी भुजा का जो मध्य बिंदु है वो ई है, अगर इन दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा बीसी यानी कि तीसरी भुजा से आधी होगी और उसके समांतर होगी। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ज्योमेट्री का पोर्शन है, जो कि हम यूज नहीं करने वाले इस क्वेश्चन के लिए। हमें केवल और केवल इस थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बनने वाला त्रिभुज हमेशा पूरे त्रिभुज को इक्वल इक्वल एरिया में बांटता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो मैं समझाना चाहता हूं कि आपको समझ चुके होंगे। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समझिए दोस्तों, त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है,
ए बी और सी, ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, समझिए इसमें कहा गया कि और डी ई क्रम से ए बी, तो डी किसका, ए बी का, तो डी जो पॉइंट है वो ए बी का, और ई क्रम से ए बी का, ई क्रम से बीसी का, बीसी का मध्य बिंदु क्या है, ई। ठीक है, डी किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, और ई किसका मध्य बिंदु है, बीसी का। ये दिया हुआ है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बीसी के क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बीसी, तो त्रिभुज ए बीसी का क्षेत्रफल व समलंब, व समलंब, व समलंब, एरिया ऑफ समलंब ट्रेपीजियम ए डी ई सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आपसे ये जानना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो समझिए समलंब है ए डी ई सी, ए डी ई सी, यानी कि इन दोनों मध्य बिंदु को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो ये समलंब बनेगा ए डी ई सी। ठीक है ना, ए डी ई सी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समलंब के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। तो आप ये जानते हो कि अगर हम त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, यानी कि ये मध्य बिंदु हुआ और ये मध्य बिंदु हुआ, अगर यहां पे भी कोई एक मध्य बिंदु होता तो मैं यहां से इस तरीके से एक त्रिभुज इस तरीके से ड्रॉ कर लेता। ठीक है ना, आप कहोगे बिल्कुल सर, और इस तरीके से एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। तो अगर त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं से बनने वाला त्रिभुज इस तरीके से बनता है, तो ये त्रिभुज पूरे समबाहु त्रिभुज को इक्वल इक्वल एरिया में बांट देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका क्षेत्रफल अगर एक है तो इसका भी क्षेत्रफल एक होगा, इसका भी क्षेत्रफल एक होगा, और इसका भी क्षेत्रफल एक होगा। क्लियर हुई बात। अगर मैं पूरे त्रिभुज की बात करूं, पूरे समबाहु त्रिभुज की बात करूं, तो आप कहोगे सर पूरे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 4 यूनिट होगा। ठीक है, और अगर मैं केवल समलंब की बात करूं, केवल और केवल इस समलंब की बात करूं, तो इस समलंब का जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों, वो बनेगा 3 यूनिट। कितना बनेगा, 3 यूनिट। एक 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 कितना हुआ, 3 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और समलंब एडीसी का क्षेत्रफल का जो अनुपात बनेगा वो 4:3 बनेगा। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होगी और अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं, तो उसके क्षेत्रफल क्रम से h और a है। यानी कि h जो क्षेत्रफल होगा वो किसका होगा, त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक निर्मित किए जाते हैं, तो उसके क्षेत्रफल क्रम से h। यानी कि जो त्रिभुज उस समकोण त्रिभुज के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बनाया गया उसका क्षेत्रफल कितना, h, और जो त्रिभुज आधार या फिर लंब पर बनाया गया उसका क्षेत्रफल कितना होगा, a। ठीक है, तो a बटे h किसके समान होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप छोटी सी चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझिए, अगर मैं एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाता हूं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखिए दोस्तों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो लेकिन वो समकोण भी हो, यानी कि उसमें एक कोण 90 डिग्री का भी हो। ठीक है, तो अगर ये ए बी और सी ये एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें दो भुजाएं समान हैं, यानी कि ए बी इस बीसी के बराबर है और यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा जिसमें दो भुजाएं आपस में क्या होगी, समान होगी, और एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा दोस्तों। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि बीसी भुजा की वैल्यू ए है, बीसी भुजा की लंबाई कितनी होगी, a,
तो इसका मतलब ए बी की भी लंबाई कितनी होगी दोस्तों, ए। तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हो। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर कितना दोस्तों, ए स्क्वायर, और इस लंब का स्क्वायर कितना दोस्तों, ए स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा, ये कर्ण यानी कि एसी के बराबर होगा, एसी के स्क्वायर के। तो 2a स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ए सी की, तो इसका वर्गमूल करोगे, इसका वर्गमूल करोगे तो कितना बचेगा, a√2 यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो हमारा जो कर्ण होगा वो a√2 होगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो कर्ण क्या होगा दोस्तों, a√2 होगा। ये तो केवल समझाने के लिए था, लेकिन आपको छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। समझनी क्या पड़ेगी, अगर मैं ये कहूं कि हमारी बीसी की लंबाई 1 यूनिट है और ये भी कितना होगा, 1 यूनिट, तो फिर ये 1√2 होगा। कितना होगा, 1√2। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये कितना होगा कर्ण, 2√2। कितना होगा दोस्तों, 2√2। ठीक है, अगर ये 3 है और ये भी 3 होगा, तो ये कितना होगा, 3√2 होगा। अगर ये 4 है, ये भी 4 होगा, तो ये भी कितना होगा, 4√2 होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5, तो ये कितना होगा कर्ण, 5√2। ये 6 तो 6√2, 7 n तो n√2। क्लियर हुई बात। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। ठीक है, अगर दोनों भुजाएं समान है, अगर मैं वो 1 मानता हूं तो कर्ण हमेशा √2 बनेगा। अगर मैं 2 मानता हूं तो 2√2 बनेगा। अगर मैं 3 मानता हूं तो 3√2 बनेगा। अगर 4 मानता हूं तो 4√2 बनेगा। और अगर मैं x मानता हूं तो x√2 बनेगा। चीजें क्लियर हुई होगी दोस्तों, तो समझने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर ये आप छोटी सी चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, समझिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक भुजा पर निर्मित है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बनाओ कि कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये क्या होगा दोस्तों, लंब होगा। और हम ये जानते हैं कि ये BC किसके बराबर है, ये AB के बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु है। ठीक है ना, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, अब इसने कहा कि दो समबाहु त्रिभुज बनने हैं। दो समबाहु त्रिभुज ऐसे जो एक तो कर्ण पर बने, तो एक तो कर्ण पर यहां पे बनेगा। ठीक है दोस्तों, एक तो कर्ण पे बनेगा, तो इस तरीके से कर्ण पे बनेगा, ये कर्ण पे बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है अगर ये मान लो ए सी और ये डी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ए डी और सी एक समबाहु त्रिभुज होगा। इसका मतलब ए सी की लंबाई जितनी होगी उतनी ही सी डी की लंबाई होगी, उतनी ही ए डी की लंबाई होगी। तो ये तीनों भुजाएं बराबर होगी कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें तीनों भुजाएं समान हो जाए। ठीक है, और एक त्रिभुज और बनाया गया है, ये तो इसके आधार पर बनाया गया है या इसके लंब पर बनाया गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके लंबवत भुजाओं, उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित। तो लंबवत भुजाएं तो ए बी और बी सी है, तो किसी एक पर निर्मित करना है। तो मैंने मान लिया कि अगर किसी एक पर निर्मित करना है तो मैं कर लेता हूं इस पर। ठीक है दोस्तों, ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, इधर किसी एक पर निर्मित करना है ना, या भाई किसी एक पर निर्मित। ठीक है, देखिए तो एक त्रिभुज हो गया ये डी, और इसको मान लेते हैं हम ई पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब बीसी की लंबाई जितनी होगी उतनी लंबाई बीई की होगी, उतनी लंबाई सीई की होगी। ठीक है, उतनी लंबाई किसकी होगी, उतनी लंबाई बीई की, उतनी लंबाई किसकी, सी की। तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर मैं बीसी की लंबाई 1 यूनिट मानता हूं तो ए बी की लंबाई भी 1 यूनिट होगी, क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अगर ये एक है, ये एक है, तो ये कितना होगा, √2 होगा। ये कितना होगा, √2 होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस वाले समबाहु त्रिभुज, इस वाले समबाहु त्रिभुज की जो साइड होगी वो कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। इस वाले समबाहु त्रिभुज की जो साइड होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 1 यूनिट होगी। और इस वाले समबाहु त्रिभुज की जो साइड होगी, इस वाले समबाहु त्रिभुज की जो साइड होगी वो कितनी होगी दोस्तों, √2 होगी। कितनी होगी, √2। क्लियर हुई बात, ये कितनी होगी, √2। ठीक है, तो आपसे जानना चाहता है कि ये h
एच किसका क्षेत्रफल होगा, एच ये वाला क्षेत्रफल है जो कर्ण पर बना हुआ है, और ए किसका क्षेत्रफल होगा, ए ये वाला क्षेत्रफल है जो इसके आधार पर बना हुआ है, कि ए बटा एच किसके समान होगा, ए बटा एच किसके समान होगा। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि अगर दोनों ही त्रिभुज समबाहु हो तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उनकी साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, न कि √3/4 पर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो अगर समबाहु त्रिभुज के दोनों ही त्रिभुज समबाहु हो और उनके क्षेत्रफल के अनुपात की बात करता हो तो √3/4 पर डिपेंड नहीं करेगा, उनकी साइड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका हमसे क्या पूछना चाहता है, A/H पूछना चाहता है वो आपसे, A/H। क्लियर होगी बात, A/H। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस वाले समबाहु त्रिभुज की साइड कितनी है, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 1। और इस वाले समबाहु त्रिभुज की साइड कितनी है, √2, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे सर 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात बनेगा वो 1:2 बनेगा। इसका मतलब आंसर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको एकदम से अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a और ऊंचाई b हो तो b² a का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऊंचाई कितनी दे रखी क्वेश्चन में, b, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है दोस्तों, a। तो आपसे जानना चाहता है b² a का मान क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, ऊंचाई का स्क्वायर बटे क्षेत्रफल, तो ऊंचाई का स्क्वायर बटे क्षेत्रफल। इसका मतलब हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है दोस्तों, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। और साइड की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी, √3/2 इंटू साइड। ऊंचाई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, b। तो इसका मतलब ये हुआ b। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 3s² बटे 4 बराबर b² होगा कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि वो b² जानना चाहता है, b²/a, यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर करने की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो आप मुझे बताओ कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, क्या वो √3/4 साइड स्क्वायर होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, और ये किसके बराबर है, a के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, तो जैसी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की हमें वैसा ही काम करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, b² को a से डिवाइड करना है। b² को किससे डिवाइड करना है, a से डिवाइड करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड को और इधर राइट हैंड साइड को इस तरीके से मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी कि पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो b²/a निकल जाएगा। तो ये बताइए आप, 4 से 4 कटेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल 4 से 4 कटेगा। क्या इस s² से s² कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास केवल और केवल 3/√3 बचा। कितना बचा दोस्तों, 3/√3 बचा। ठीक है ना, तो 3/√3 बराबर किसके होगा दोस्तों, b²/a के होगा। तो √3 से दोस्तों ये 3 बार कटेगा कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगा। तो इसका मतलब b²/a का मान कितना होगा मेरे भाई, ये होगा √3। कितना होगा दोस्तों, √3। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि b²/a का जो मान आया वो कितना, सी ऑप्शन यानी कि √3 आया। तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा दोस्तों, √3 होगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए वैसा वैसा हमें काम करना है। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो समझिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमापें समान है। तो क्वेश्चन में एक वर्ग दिया हुआ है और एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। इन दोनों के परिमाप क्या है दोस्तों, समान है। और हमने
वर्ग के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया, थ्योरी भी पढ़ ली, फॉर्मूले भी पढ़ लिए। समबाहु त्रिभुज के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया, थ्योरी भी पढ़ ली, फॉर्मूले भी पढ़ लिया और पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, तो यहां पर वर्ग और समबाहु त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, परिमाप समान दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि एक वर्ग है हमारे पास और एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, और दोनों की परिमाप क्या है दोस्तों, समान है। परिमाप यानी कि वर्ग के लिए चारों भुजाओं का योग और त्रिभुज के लिए तीनों भुजाओं का योग। यानी कि अगर मैं इस वर्ग की साइड ए मानता हूं और मैं समबाहु त्रिभुज की साइड अगर मैं बी मानता हूं, क्या मानता हूं, बी। ठीक है, तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या बनेगा, 4a, और इसका जो परिमाप होगा वो क्या बनेगा, 3b। तो क्या ये दोनों चीज बराबर है आपस में, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिमाप पे समान है, तो हमने भी अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज कर लिया कि परिमाप समान है, तो हमने भी परिमाप को समान कर लिया। ठीक है, तो क्या मैं यहां से a/b निकाल सकता हूं, a/b, यानी कि इन वर्ग की और इस समबाहु त्रिभुज की साइड का रेशियो निकाल सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 3, और b की वैल्यू कितनी होगी, 4, यानी कि 3:4, 3:4। ठीक है ना, तो a की वैल्यू कितनी आई, 3, और b की वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है दोस्तों, समझिए। तो मैं कह सकता हूं कि इस a की वैल्यू 3 यूनिट है और इस b की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो, तो आप मुझे ये बताओ कि वर्ग का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है। आप कहोगे सर √2a होता है, यानी कि साइड इंटू √2, तो √2 इंटू a। ठीक है, तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी निकल जाएगी दोस्तों, 3√2। कितनी होगी, 3√2। तो विकर्ण की लंबाई कितनी आई हमारी, 3√2। लेकिन क्वेश्चन में कितनी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, विकर्ण की लंबाई तो 12√2 है, 12√2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3√2 है ये किसके बराबर होगा, क्या ये 12√2 के बराबर नहीं होगा, है भाई, क्या ये 12√2 के बराबर नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, अगर ये 12√2 के बराबर है, अगर ये 12√2 के बराबर है, तो आप मुझे ये बताओ, √2 से √2 कैंसिल, तो 3 यूनिट 12 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो आपसे क्या जानना चाहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दोस्तों तभी निकलेगा ना जब हमारे पास साइड की वैल्यू होगी, और आप ये जानते हो कि समबाहु त्रिभुज की साइड 4 यूनिट है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 4। तो इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 16। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस समबाहु त्रिभुज की जो साइड आई वो कितनी आई दोस्तों, 16 सेंटीमीटर। कितनी आई दोस्तों, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है दोस्तों, 16, 16 गुना 16, 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 को काट दीजिए 4 से, 4 चौक 16, 16 चौका 96, 96 √3, 16 चौका 64, सॉरी 16 चौका 64, 64 √3 वर्ग सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना, 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, एक वर्ग था और एक समबाहु त्रिभुज था, दोनों की परिमाप क्या थी, समान। हमने इसकी साइड ए मान ली और इसकी साइड कितनी मान ली, बी। दोनों की अगर परिमाप समान है तो हमने भी परिमाप समान कर दी, यहां से हमने दोनों की साइड का रेशियो निकाल लिया। अगर इस वर्ग की साइड 3 यूनिट है और इस समबाहु त्रिभुज की साइड 4 यूनिट है, तो आप ये बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका विकर्ण, तो विकर्ण कितना बनेगा, 3√2, 3√2, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 12√2, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 16। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की जो साइड होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 साइड का स्क्वायर। तो आपका जवाब कितना है दोस्तों, 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमने
समबाहु त्रिभुज पर प्रैक्टिस भी कर लिए और मैं ये समझता हूं कि आपको चीजें बहुत आसानी से मैं डिलीवर कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं ताकि वीडियो और ज्यादा लंबी ना बने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज कि समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसी तरीके से विषमबाहु त्रिभुज की कंसेप्ट, थ्योरी और फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम दोनों चीजों को एक साथ पढ़ेंगे कंसेप्ट को। उसके बाद हम समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज पर भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ हम पूरे त्रिभुज पे मिसलेनियस क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधे टाइप वाइज क्वेश्चन ना देकर आज का दौर इस तरीके से चल रहा है कि मिसलेनियस क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन भी हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है भाई।